मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिंदू बहुल्य मोहल्ला गौशाला नदी रोड में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा मकान खरीदे जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र लंबे समय से हिंदू बहुल्य रहा है और बाहरी व्यक्ति द्वारा मकान खरीदने से सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए और हनुमान चालीसा पाठ करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी की गई, हालांकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। फिलहाल पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। इस अवसर पर हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र कुमार साधु व संजय अरोरा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर हनुमान चालीसा पाठ किया गया। इस मामले को लेकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ने पर सीओसीटी सिद्धार्थ मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत किया। काफी देर तक चली वार्ता के बाद हिंदू संगठनों का धरना खत्म हो गया और फिलहाल मामला शांत हो गया है। पुलिस ने मुस्लिम खरीदार को मकान पर कब्जा भी नहीं करने दिया। आपका नाम? मेरा नाम राम कुमार है भैया। राम कुमार जी, यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, क्या मामला है? भैया यहाँ पर ये सब हिंदू बस्ती है हमारे यहाँ पीछे सब। हमने यहाँ 2 मकान मुसलमानों ने खरीद लिए हैं क्योंकि उन पर पता नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है, हमारी सीमा से बाहर है, पैसा कहाँ से आ रहा है कि 2 मकान ले लिए। 1 करोड़ 5 लाख रुपए का यहाँ एक और सड़क से उतरते ही प्लॉट लिया है। कई करोड़ रुपए की जमीन खरीद रहे हैं और हमने इनसे रिक्वेस्ट करी थी, भैया इधर पीछे मुसलमानों का मोहल्ला है, इधर मुसलमानों के मोहल्ले में अपने मकान बना लो, यहाँ हिंदू मोहल्ले में बसो। हमने इनसे कई बार रिक्वेस्ट कर ली, कई बार बात कर ली इनसे। हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम यहाँ हिंदू मोहल्ले में किसी भी मुसलमान को नहीं बसने देंगे, चाहे हमको कितना भी संघर्ष करना पड़े। हम पहले तो ये कहते थे हमने बेचने के लिए है, अब इनमें सहज इनमें यहाँ आदमी रहने शुरू हो गए। एक खाली करवा लिया, एक में अब भी रह रहे हैं। यहाँ मीट का प्रयोग करते आ रहे हैं। यहाँ अशुभ जी का सैंकी भाई का मकान है, वहाँ तुलसा जी के ऊपर पूजा करती है उनकी मम्मी, वहाँ भी अंडे के छिलक मिलते हैं। यही राड के काम जुड़ेंगे। हमने जो अलीशान कौन है वो, हमने उससे रिक्वेस्ट करी थी, भैया इसे जो तेरा पैसा लगा वो पैसा भी दिलवाने को तैयार है, ये हिंदुओं को मकान दे दो। हम 1 से तलाक लोग यहाँ मुसलमानों को नहीं रहने देंगे। ये हमारे चाहे कितना भी हमें संघर्ष करना पड़ा है। 19/12/2000 में हम एसएसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन देखाए थे, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने इस मोहल्ले को अंडे की तरह से करके तैयार किया है। हम यहाँ ऐसा हिंदू मुस्लिम वाला काम नहीं होने देंगे। इस मुसलमान को क्या जरूरत थी यहाँ हिंदुओं के मोहल्ले में मकान लेने की? अरे भाई तुझे लेना है अपने मुसलमान मोहल्ले में बना मकान जाके, यहाँ हिंदू मोहल्ले में क्या मतलब है तुझे यहाँ मकान बनाने का? राड का काम ये मुसलमान जोड़ रहे हैं। अगर कोई संघर्ष होगा तो प्रशासन या मुसलमान जिम्मेदार होगा, न कि यहाँ हिंदू जिम्मेदार होगा। स्पष्ट बात है। माहौल बना हुआ है भाई साहब, यहाँ माहौल इतना गंदा है कि यहाँ को हमारी लड़की बेटी भी जाती है, उनके साथ भी यहाँ 10-10 आदमी लड़के खड़े रहते हैं। क्या हम हर टाइम उनके पीछे लड़कियों का ध्यान रखेंगे? यहाँ मोहल्ला हमारा सुरक्षित है, इन्होंने जब चाहे हमारा सिस्टम खराब कर दिया है। अगर हम कुछ कहेंगे तो वही फिर हिंदू मुस्लिम वाली रात जुड़ेगी। हम नहीं चाहते यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाला या कोई लड़ाई वाला काम जुड़े। ठीक है, तो कृपा हमें इन मकानों को खाली चाहिए, हमें तो बिल्कुल स्पष्ट बात है।